डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से दी गई कॉल पर आज हैदराबाद में भी एहतजाज किया गया। एहतजाजी डॉक्टरों ने स्याह पट्टियां बांधकर कोटी में वाक़ IMA दफ्तर के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की वबा से अब तक आवाम की खिदमत करते हुए 700 से जायद डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद आए दिन डॉक्टरों पर हमलों के वाक़यात पेश आ रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टरों ने डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कड़े कवानीन बनाने की रियासती और मरकजी हुकूमत से मांग की है। और मुल्क भर में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ उस्मानिया हॉस्पिटल के बाहर भी डॉक्टरों ने एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टरों ने इन्हें सिक्योरिटी फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाजी डॉक्टरों ने कहा है कि आजकल मॉडर्न साइंस से हटकर कुछ लोग हैं जो झोला छाप इस पेशे से जुड़े हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, या फिर जो एलोपैथी जैसे एस्टैब्लिश्ड और ऑथेंटिक सिस्टम ऑफ थेरेपी जो है इसके खिलाफ ऐसी वैसी बातें करते हैं, जिसका नतीजा है कि डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टरों ने इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया है। We do not understand how it is possible that they can people are able to be violent against the people who are trying to save their lives. We are here sacrificing our lives and we are here putting everything at stake just to provide treatment in such a difficult time as a pandemic. When everybody wants to stay home and stay protected, we are actually putting our steps forward, showing all the courage we have and our commitment to the profession. और अब बात है कोरोना के मामलों की। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1492 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 13 अमवात भी हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से कल एक ही दिन में 1,19,464 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 1,492 अफराद को कोरोना से मुतासर पाया गया। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 166, इसी तरह खम्मम में 129, नालगोंडा में 115 और सबसे कम आसिफाबाद में सिर्फ एक केस दर्ज हुआ है। कल रियासत भर में 1,933 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी किए गए। और कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने अभी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई के अलावा दीगर इलाकों में कई बच्चे मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। उन्होंने तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने का मरकज को मशवरा दिया। कोई मामूली आदमी नहीं बोल रहा, WHO और एम्स सर्वे ने बता रहे, तो इसके मुताबिक केंद्र सरकार इसका कोई स्ट्रैटेजी बना के प्रिवेंशन के लिए कुछ कार्रवाई करना चाहिए। मगर ये सरकार बड़ी नींद में है। जब फर्स्ट वे में जब तालिब बजाया, दिया जलाया और कुछ PM केयर के दरिया वसूल किया, मगर जब कोविड-2 आया तो कोई कुछ कार्रवाई नहीं है। देश की जनता बहुत दिक्कत, ऑक्सीजन के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में, हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिला, इसी मुश्किल फेस करके बहुत लोग मर गए। उन लोगों के लिए जलाने के लिए भी वहाँ स्मशान घाट में भी जगह नहीं मिला। इस हालत में थर्ड वेव को प्रिवेंट करने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। उसको अभी से ख्याल में रखते हुए क्या करना, पूरे के लिए एक टास्क फोर्स बना के जो WHO का कमेंट्स को और एम्स का सर्वे को दोनों को मिला के प्रिवेंशन करने के लिए सरकार प्रदेश सरकारों को साथ में लेके, पूरा राजनीतिक पार्टी को साथ में लेके आगे बढ़ना है। और थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरा जो आने वाला देश के लिए अपने ताकत है, उसको बचाने के लिए काम करना। आगे बढ़ते हैं। 11th पे कमीशन पर अमल आवरी का मुतालबा करते हुए निजामाबाद म्यूनिसिपल ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया गया। IFTU की क़यादत में एहतजाज किया गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के दर्जनों मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने म्यूनिसिपल मुलाजमीन को माहाना कम से कम 19,000 रुपये तनख्वाह फराहम करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा मुलाजमों को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया गया है।
नालों की सफाई और गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने GHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज किया। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की क़यादत में एहतजाज किया गया। एहतजाज के पेश नज़र GHMC दफ्तर पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। एहतजाजी बीजेपी कॉरपोरेटर्स को दफ्तर में दाखिल होने से रोका गया और बरहम बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने तब सड़क पर धरना दे दिया। एहतजाजी बीजेपी कॉरपोरेटर्स का कहना है कि पिछले साल शहर में हुई बारिश से GHMC ने कोई सबक हासिल नहीं किया है। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने मानसून की आमद के बावजूद GHMC की जानिब से सख्त कदम न उठाए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में खिदमात अंजाम देने वाले 670 ट्रैफिक कांस्टेबल्स को रेस्ट एंड सैनिटाइजर फ्राहम किया गया है और राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर के हाथों ट्रैफिक पुलिस जवानों को हैंड सैनिटाइजर हवाले किया गया। इन्होंने कहा कि ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस जवानों को सैनिटाइजर ले जाने में पेश आ रही दुश्वारियों को देखते हुए रेस्ट हैंड सैनिटाइजर फराहम किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नरेट లో ఉన్న 670 ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి ఈ స్పీడీ అనే పేరుతో వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్, అది రిస్ మౌంటబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ అది ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ కరోనా కాలంలో ఈ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు రోడ్డు మీద బయట డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు, చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రతిసారి అది శానిటైజర్ బాటిల్ క్యారీ చేసి మళ్ళా హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేయడం అది కష్టం, వాళ్ళకు అంత టైం కూడా వాళ్ళకి ఉండదు। సో అదే గమనించి కొత్తగా మార్కెట్లో ఈ స్పీడీ అనే పేరుతో వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ వచ్చినాయి। సో అది ఒక 1000 క్వాంటిటీ మనం పర్చేస్ చేస్తూ అందరు కానిస్టేబుల్స్కి ఇవ్వడం జరిగినాయి। ఈ స్పీడీ ఇది వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ మనకు ఈ కొనడానికి ఎవరు హెల్ప్ చేశారు, యూరోలాజిస్ట్ డాక్టర్ రాహుల్ గారు, ఆయనకు కూడా మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు। సో దానికి ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మళ్ళా మా మిగతా సిబ్బందికి కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు తర్వాత క్రైమ్ కానీ వాళ్ళని కూడా ఇలాంటి ఈ వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ तो उम्मीद करनी चाहिए कि रेस्ट हैंड सैनिटाइजर ये ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। अगली खबर, तेलंगाना हुकूमत ने मईशत को सुधारने के लिए सरकारी अराजी को फरोख्त करने का ऐलान किया है और जाहिर है कि इस ऐलान से कांग्रेस पार्टी ने अराजियात को फरोख्त करने की हुकूमत के फैसले की सख्त मुखालफत की है। कांग्रेस लीडर डी श्रावण ने कहा है कि TRS पार्टी रियासत को फरोख्त करना चाहती है। तेलंगाना के राज्य सरकार जो गवर्नमेंट के लैंड्स को जो फरोख्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं। दरअसल ये बड़ा साजिश भी है। चंद पूंजीपतियों को ये ज़मीन सौंपने के लिए, गवर्नमेंट लैंड सौंपने के लिए एक साजिश बना करके फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए जो है सो, वेल्थ पाने के लिए जो है सो ज़मीन बेचना पड़ता बोल के ज़रूरत है बोल के जो आर्ग्यूमेंट TRS पार्टी ने सामने लाया है, दरअसल ये साजिश वाली बात है। चंद पूंजीपतियों को ये ज़मीन सौंपने की एक बड़ा स्कैम है। ये कांग्रेस पार्टी कंडेम कर रही है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब तेलंगाना बनाया, ये स्टेट सरप्लस स्टेट था। पिछले 7 साल में ये स्टेट को जो है सो 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है सो ला करके जो है सो आज पूरे तेलंगाना का इकोनॉमी को डुबा के रख दिए हैं KCR साहब ने। और ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जमीन बेचने की ये एक मार्ग नहीं है, बहुत सारे मार्ग है। और वो मार्ग चुनने के लिए जो है सो आप इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए। बहुत सारे सिविल सोसाइटी में जाने माने लोग हैं, उन लोगों से बैठ के बात करके, ऑल पार्टी का मीटिंग करके जो है सो ये इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर कैसे आना, उसका हल क्या है बोल के आप कर सकते हैं। मगर जमीन बेच के ही अगर ये हल से बाहर आना बोले तो ये बात जो है सो साजिश लग रही है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं।
महाराष्ट्र और बालाई इलाकों में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से कालेश्वरम प्रोजेक्ट लबरेज हो गया है। पुरानाहता नदी के सतह आब में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जयशंकर भोपालपल्ली के मेडीगुडा बराज के सतह आब में इजाफा हो गया है। अहदेदारों ने बताया है कि बालाई इलाकों से रोजाना 53,000 क्यूसेक पानी बराज में दाखिल हो रहा है। सतह आब में हो रहे इजाफे को देखते हुए अहदेदारों ने बराज के 15 गेटों को खोल दिया है, जिसके जरिए रोजाना 23,500 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। मेडीगुडा बैराज में फिल वक्त 11.6 टीएमसी पानी मौजूद है। न डरिए